इस क्वेश्चन में हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर ये ए बी एक लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और जो पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस लाइन चार्ज से वो डी है। तो पहले चेक करते हैं कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। सपोज हमने यहाँ कोई चार्ज लिया, छोटा सा डी क्यू चार्ज है ये, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी, कुछ इस दिशा में आएगी DE1। सिमिलरली कहीं और आप चार्ज लेंगे, यहाँ लेंगे DE2, उसकी वजह से कुछ ऐसी आएगी DE2। छोटे छोटे हमारे DE हैं। सपोज़ हम यहाँ लेते हैं कोई, तो कैसी आएगी DE3। तो यहाँ पर DE की मैग्नीट्यूड्स भी अलग हैं क्योंकि आप देखेंगे ये दूरी अलग अलग हैं, R1, R2, R3, इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं और इनकी डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की मदद से ही करना पड़ेगा क्योंकि दूरी अलग अलग है हर पॉइंट की। तो चलिए इसको इंटीग्रेट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई y दूरी पर जाकर एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं जिसकी थिकनेस dy है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चार्ज कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपली लैम्डा dy। और उसकी वजह से डी कुछ कुछ कैसे दिखाई देगी, ऐसी DE ये होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी DE की, D की वैल्यू होगी K DQ बाय, सपोज ये दूरी R है, R²। ठीक है, अगर हम DE की वैल्यू पुट करें DQ की तो K लैम्डा dy बाय R²। तो क्या मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ कि E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DE, एक मिनट सोचिए, नहीं ये गलत स्टेप है। अभी तक 11th में हम ऐसा कर पा रहे थे आराम से बिना सोचे, क्योंकि हम नॉर्मली 11th में जो भी हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, वहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रहे थे। तो स्केलर में तो आप सिंपली ये इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन इवन सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पर ही आप लगा सकते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो आप सिंगल डायरेक्शन में चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, सिंगल डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसी वजह से हमें इनकी डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, जितनी भी DE हैं ये, इन सब की डायरेक्शन सेम करके तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वैल्यू होगी DE cos थीटा। सपोज इसको बोल देते हैं DE परपेंडिकुलर टू रॉड है तो DE परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट निकलेगा उसको बोल देते हैं DE पैरेलल टू रॉड है तो DE पैरेलल, DE साइन थीटा। अब ये काम हम सारे DQ पार्टिकल्स के लिए करेंगे, तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर, क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सिंपली DE परपेंडिकुलर की वैल्यू है DE cos थीटा, और अगर DE की वैल्यू पुट करी जाए तो K लैम्डा dy बाय R² cos थीटा। अब यहाँ पर K और लैम्डा तो हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, बट वेरिएबल्स होंगे ये सारे के सारे, ये भी वेरिएबल है, ये सॉरी dy भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। करके देख सकते हैं आप, कहीं और अगर लेते हैं तो r चेंज हो जाएगा, उसका थीटा भी चेंज होगा और y भी चेंज हो जाएगा उसका यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 3 वेरिएबल हैं। तो अब कौन से वेरिएबल के टर्म में हम इसको सॉल्व करें, तो कोई एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में आपको करना होगा। तो हम सपोज़ पहले स्टैंडर्ड वाला कर लेते हैं, सपोज़ थीटा की टर्म में करते हैं। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि y को थीटा की टर्म में कन्वर्ट करूँ और r को भी थीटा की टर्म में कन्वर्ट करूँ। तो उसके लिए हमें कुछ रिलेशंस देखने होंगे इनके बीच में। तो वो सिंपली इस तरीके से देख लेता है, इन ट्रायंगल CP, सपोज़ ये है कोई कैपिटल R पॉइंट, C इन ट्रायंगल PCR। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में ये, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि
y बराबर y बाई डी बराबर टेन थीटा, तो y बराबर डी टेन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई चाहिए मेरे लिए हमें डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारा, तो यह हमारा डी वाई एलिमिनेट हो जाएगा। और दूसरा आर के लिए क्या कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल पे दोबारा से देखिए तो आर क्या चीज़ है, ये आर है डी सेक थीटा, डी सेक थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। डी वाई की वैल्यू है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आगे कॉस थीटा भी था, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है डी सेक थीटा, डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के लैम्डा, एक डी कैंसिल हो जाएगा तो बाई डी नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी लिमिट सोचिए कि इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ऊपर वाला पॉइंट जो कि बी पॉइंट है, ये तो मैक्सिमम इसकी लिमिट हो जाएगी प्लस थीटा वन। ठीक है, ये हम क्लॉकवाइज सेंस में गए, ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली है। जो दूसरा एंगल है, जो नीचे थीटा टू वाला एंगल है, ये हम अपोजिट सेंस में गए हैं, ये हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। तो इसकी लिमिट होगी माइनस थीटा टू, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना होगा। तो लिमिट्स आएंगी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो उसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, लिमिट्स पुट करनी है माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा टू। ये रिजल्ट हमें किसी भी हालत में याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सिमिलरली हम डिस्कस कर सकते हैं ई पैरेलल, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल, और डी ई पैरेलल की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पर। ठीक है, ये है डी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अगर हम डी की वैल्यू पुट करें तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करें तो के लैम्डा डी वाई बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ई पैरेलल बराबर के लैम्डा, फिर से वही सेम डी वाई की वैल्यू कितनी थी ऊपर से देख लेते हैं, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये साइन थीटा एस सच आ गया, अपॉन आर की वैल्यू थी डी सेक थीटा, आर की वैल्यू है डी सेक थीटा, तो डी सेक थीटा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स अगेन फ्रॉम माइनस थीटा टू थीटा वन। ये कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, फ्रॉम लिमिट्स माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन। इसको पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, के लैम्डा बाई डी नेगेटिव 2 मिनट के लिए बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, और इंटीग्रेट ये नेगेटिव साइन अंदर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये है ई पैरेलल। तो ये रिजल्ट भी हमें याद करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या याद करना है वो देख लेते हैं। कि आपके पास कोई अगर लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, किसी भी डी दूरी पर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो एक होगा ई परपेंडिकुलर टू द रॉड, और वो कितना होगा, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और एक होगा ई पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, वो पैरेलल इतना होगा, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन।
अब ये तो हो गया सिंपल डेरिवेशन, बट इसका एप्लीकेशन पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये क्लियर होना चाहिए कि थीटा वन थीटा टू क्या चीज़ें हैं, डी का क्या मतलब है, ई पैरेलल परपेंडिकुलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस कि अगर आपके दोनों एंगल्स बराबर हो जाएं, तो अगर मान लो दोनों एंगल्स बराबर हो जाएं, ऊपर भी 45 डिग्री नीचे भी 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना है, तो सिंपली तुम देख सकते हो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ई पैरेलल जीरो हो जाएगा, और सिंपल उस वाले केस में ई परपेंडिकुलर आएगा, वैसे भी सिमेट्री से दिख रहा है। अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो जाए, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो जाए, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।